हेलो एंड वेलकम, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ना कुछ आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे में आप इस जर्नी को किस तरह से समझें। इस जर्नी को बहुत जल्दी जल्दी तो आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ, कुछ आपने 1-2 साल 2 महीने दिए हों तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को समझ सकते हैं, लेकिन अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ कर भी समझ सकते हैं कि क्या मैं वाकई इस जर्नी पर ही चल रही हूँ या चल रहा हूँ। मुझे किस तरह के डाउट्स हैं, क्या मैं इस जर्नी को सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या ये जर्नी हमारी ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं। आपको इस तरह के आंसर्स यस में ही मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर। अच्छा, आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या शैडो वर्क्स हैं और किस तरह के शैडो वर्क्स में मुझे करना चाहिए और मैं कुछ कर रहा हूँ। क्या मेरा उनके साथ किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या पुल फील हो रहा है कि नहीं। क्या मैं रियली उनकी तरफ ड्रॉन टू देम, इस तरह का फीलिंग है कि नहीं। क्या या मैं सिर्फ अपनी तरफ ही आकर्षित हूँ उनके लिए। सिंगल साइडेड तो नहीं है ये लव। ये कन्फ्यूजन वाली अगर स्टेज है तो आपको आंसर्स अपने दिल से मिलते चले जाएंगे। उसका भी आंसर आपको यस में मिलता है तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। और सम टाइम ये भी लगता है कि ये एक इनविजिबल मैग्नेट टाइप की जर्नी है कि कुछ दिख नहीं रहा सामने से, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों इतना पुल फील हो रहा है। इस तरह के भी अनएक्सप्लेनेबल जो आपका कनेक्शन उनके साथ फील हो रहा है, क्या वाकई ऐसा है। दिल से, दिमाग से, फिजिकली, हर तरह से उनके साथ आप कनेक्टेड हैं। क्या वाकई आप बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कनेक्टेड हैं। यस आंसर है तो फिर मान लीजिए। और इसी तरह के ड्रीम्स या साइंस या कुछ इस तरह की बातें आपको सुनने समझने में आ रही हैं कि जिससे कि लगता है कि यस यही कनेक्शन है। समटाइम क्या होता है कि आप कार्मिक या फिर सोलमेट कनेक्शन में होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम के बारे में अगर देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, तो ऐसे में समझ में यही लगता है कि हाँ, यही हमारे ट्विन फ्लेम है। तो अपने माइंड को बिल्कुल ओपन अप करके चलें कि सम टाइम आप जो कंफर्मेशन भी करवाते हैं उसमें भी पता चल जाता है कि अगर नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, बजाय कि उसको रिपेल करने की। नहीं नहीं, हम तो ट्विन फ्लेम ही हैं एंड दिस एंड दैट। उससे क्या हो जाएगा आप ये सोचिए। पहले आपने अपने अंदर से सवाल पूछना है कि अगर हम ट्विन फ्लेम हैं तो क्या होगा, और नहीं भी हैं तो क्या होगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि दोनों अनमैरिड होते हैं और ये लगता है कि अब तो हमारी शादी हो जानी चाहिए, भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है। ये डिवाइन जर्नी है तो किस तरह की डिवाइन जर्नी है जब इंसान, डिवाइन ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं रखा। ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि ये आपकी ही सोच होती है। एक्चुअली आप एक ग्रेट एडवाइज़र भी होते हैं और आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी ग्रेट एडवाइज़र होता है। इस तरह से आप अपने आप को यूनिकनेस में देख सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, दोनों ही अपनी इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन एक जो पर्सन है, जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपसे रन करती है, भागती है, नज़रें चुराती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपके साइकिक सोर्स से आपको पता चल जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं मालूम चल रहा है तो आप रीडिंग ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल या टैरो रीडिंग ले सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रियली कन्फर्मेशन कि कन्फर्म हो भी रहा है कि नहीं। एक्चुअली आपका दिल वैसे भी जानता है कि यस, मेरा ये जो लव है वो उन्हीं की तरफ जा रहा है, और आपका दिल दिमाग जो है ना उन्हीं की तरफ सोच रहा है। लेकिन टू मच सोचने से भी क्या मिलेगा, आप ये सोचिए। टू मच सोचने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर क्या वाकई सेम क्वालिटीज़ हैं। क्या हम दोनों ने वाकई बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया है। क्या हम दोनों की जो लाइफ है सेम पेज पर चलती है या चल रही थी, या पास्ट का जो कनेक्शन है वो इस तरह का था। क्या समटाइम ऐसा लगता है कि हमारा इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्या मेरी इनसिक्योरिटीज़ उनकी इनसिक्योरिटीज़ के साथ साथ रहती है, मतलब डाउटफुल नेचर दोनों का रहता है कि नहीं। दोनों ही इनसिक्योर हैं कहीं ना कहीं, खोने से या किसी भी चीज़ से, किसी चीज़ का डर है कि नहीं। अगर किसी भी इस तरह के एक रिलेशनशिप में आपको कुछ प्रॉब्लम या इनसिक्योरिटीज़ फील होती है तो एक्चुअली वो आपको ग्रो करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए आप ये भी देखें कि सामने वाला पर्सन क्या वाकई मेरी सोल ग्रोथ के लिए आया है। अगर आप ये सोचते हैं बस ऑन ऑफ सिचुएशन होता है और लव भी है तो ये ट्विन फ्लेम है, नहीं। क्या ये पर्सन मुझे बेटर पर्सन बनाने के लिए मेरे लाइफ में आया है। अगर आप ये देखते हैं, ये सोचते हैं, तो वाकई ये आपके लिए अचीवमेंट है, आपकी डेवलपमेंट के लिए है ये जर्नी, ये सोल कनेक्शन। तो जितना भी हो रहा है आपके साथ, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपकी सोल की बेटरमेंट के लिए हो रहा है। आप ये खुद से जान पा रहे होंगे कि जब से आप ट्विन फ्लेम से मिले हैं तब से आपके जीवन में जो बहुत सारे डाउट्स थे, इनसिक्योरिटीज थी, वो एक ब्यूटीफुल
रेनबो में चेंज हो गई है, कुछ इस तरह का अगर आपको फ़ील होता है तो समझ लीजिए कि हाँ, ये वाक़ई ट्विन फ्लेम है। लेकिन अपने आप से सवाल पूछना बंद बिल्कुल भी मत कीजिए कि क्या मैं वाक़ई इस जर्नी में चल रहा हूँ, चल रही हूँ कि नहीं? साइकिक मेरा कनेक्शन इनके साथ है कि नहीं? क्या मेरा साइकिक कनेक्शन, मेरी एनर्जी क्या अपने ट्विन फ्लेम से या अपने ही अंदर भीतर बैठे हुए ट्विन फ्लेम से मिलती है कि नहीं? क्या टेलीपैथिक कनेक्शन होता है कि नहीं? क्या दोनों को सेम ड्रीम्स आते हैं या नहीं? क्या दोनों एक दूसरे की बातों को कंप्लीट करते हैं कि नहीं? आपने अधूरा सेंटेंस बोला और उन्होंने उधर से फटाक से पूरा कर दिया, चाहे वो उन्हें उतना ज़्यादा उस सब्जेक्ट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है कि नहीं? इस तरह की सारी बातें। और मिररिंग होती है कि नहीं? मिररिंग का क्या मतलब है? मिररिंग का मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उसका अपोजिट थोड़ा-सा वो कह रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पर। और क्या दोनों सेम टाइम पर एक ही चीज़ इंक्लाइन करने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? क्या दोनों ही एक तरह से सिक पड़ जाते हैं एक ही समय पर कि हाँ, वो भी बीमार हो गए, आप भी बीमार हो गए? साइमल्टेनियसली आपकी लाइफ एक तरफ से चल रही है कि नहीं? लेकिन साइमल्टेनियसली होते हुए भी आप नदी के दो किनारे की तरह हैं या नहीं? मतलब मिल नहीं पा रहे हैं, नदी के दो किनारे है, बीच में नदी, लेकिन किनारे आप दोनों ही हैं, लेकिन पाथ भी आपका वही है। नदी की किनारा क्या है कि एक समुद्र से मिल जाना, वो आपका डेस्टिनेशन है, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम दोनों दो किनारे क्यों नहीं मिल पा रहे? इस तरह की अगर आपकी फीलिंग्स हैं तो ये समझ लीजिए कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम ही है। बहुत सारे आपके इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, दुनिया को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, अपने आत्मा को लेकर, इस जर्नी को लेकर, और हर तरह की चीज़ें, चाहे वो बर्ड्स है, फेदर है, इन सब चीज़ों को भी आप रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, इकट्ठा कर पा रहे हैं कि नहीं? आपका ट्विन फ्लेम भी उस सोल को, आपकी सोल को सिमिलर वे में आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? और ये सोचिए कि डू यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? इस तरह के भी सवाल अपने आप से पूछिए। क्या हम दोनों वाकई एक दूसरे को एडमायर करते हैं कि नहीं? कभी मुंह से बोलते हैं, कई बार छुप के बोलते हैं, लेकिन हम क्या वाकई सीक्रेट एडमायरर एक दूसरे के हैं कि नहीं? क्या हम दोनों के अंदर यिन यांग एनर्जी है कि नहीं? हम दोनों के अंदर इस तरह की ये वाइस वर्सा वाली फीलिंग है कि नहीं? हम दोनों एक अपोजिट पोल की तरह हैं कि नहीं? सब कुछ हम दोनों का मिरर होता है, उसके बाद भी हम मान लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मिल भी रहे हैं कि नहीं? और देखिए, ये अलग सारी बातें हैं कि आपका इस समय में दोनों ही मैरिड हैं, तो क्या करें? कुछ कहते हैं डिवाइन ने, है ना, नाइंसाफ़ी कर दी, हम दोनों की शादी ही करा देनी थी। अब 2 लोगों की अलग-अलग शादी हो रखी है, तब आप मिले हैं, तब क्या नाइंसाफ़ी नहीं है? नाइंसाफ़ी वाली बात नहीं है, ये 3D वर्ल्ड की जर्नी है। 3D वर्ल्ड की जर्नी में आप 5D वर्ल्ड को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो 5D वर्ल्ड की जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें 3D वर्ल्ड में थोड़ा-सा मैचिंग करनी पड़ती है, मिसमैच हो जाता है, इस वजह से गड़बड़ होती है और समझ में नहीं आता कि ये जर्नी जा रही है तो कहाँ जा रही है, इसका अंत क्या होगा। असल में डिवाइन फेमिनाइन के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर में क्या होगा, इसको पता चल गया तो क्या होगा, उसको पता चल गया तो क्या होगा, आगे हम फिर मिल भी पाएंगे कि नहीं, क्या हम अपना सोल पर्पस पूरा कर पाएंगे कि नहीं, क्या मिलकर सोल पर्पस पूरा कर पाएंगे कि नहीं। इस तरह के हज़ारों सवाल आपके मन में आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सवालों को दबा दिया जाए, सवाल तो आएंगे। एक नए कनेक्शन से आप जुड़े हैं तो सवाल तो लाजमी है, लेकिन उन सवालों को साइड कर दिया जाए जो फ्यूचर बेस्ड है कि आगे पता नहीं क्या होगा। फ्यूचर फियर बेस्ड अगर सवाल है तो उनको छोड़ दीजिए और करंट में, प्रेजेंट में रहना की कोशिश करें कि प्रेजेंट में हम दोनों एक साथ में सही हैं कि नहीं। ऑफिस में अगर मिले हैं तो, ऑनलाइन मिले हैं तो, वैसे हम दोनों क्या एक दूसरे की सोल को इवॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। उनके अंदर जो कमी है क्या मैं पूरा करता हूँ या करती हूँ, या मेरे अंदर जो कमी है क्या वो पूरा करते हैं या करती हैं। तो ये चीज़ें आप ये सोचिए, अपने आप को अंदरूनी सोल के हिसाब से अपने आप को ग्रोथ में लेकर आने की कोशिश करें कि हाँ, जब से वो आए तब से मेरे जीवन में जो भूचाल थे वो ख़त्म हुए हैं, कार्मिक बंधन है वो ख़त्म हुए हैं, कुछ नया सही रास्ता देखने को मिला है। और ये भी हो सकता है कि कुछ स्पाउस आपके, मान लीजिए आपका कोई स्पाउस बहुत ही कार्मिक है और आपको लगा हो कि हाँ, ट्विन फ्लेम के आने के बाद से मेरे अंदर वो हिम्मत आई है कि यस, मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या कार्मिक लोगों से दूर हो सकता हूँ या सकती हूँ, और या फिर अकेला रह सकता हूँ या सकती हूँ। इस तरह की बहुत सारी बातें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको समटाइम अगर अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं कि हाँ, फिजिकल कनेक्शन होता है, ऐसे टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, ड्रीम्स आते हैं, बड़ा मज़ा आता है, तो अब मज़े में तो आप ले लेंगे कि हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी सेक्सुअल जर्नी है। नहीं, ये जर्नी, ये फीलिंग्स तो आएंगी क्योंकि आप ह्यूमन फॉर्म में हैं, ह्यूमन बॉडी में हैं, तो ये फीलिंग्स तो आनी लाजमी है। लेकिन
असल में ये जर्नी आपकी सोल की है, तो सोल इसके अलावा, इसके परे देखने की कोशिश करें कि इसके अलावा मैं क्या हूँ। मैं एक मेल या फीमेल नहीं हूँ, मेरा नाम जो है वो मेरा नहीं है, मैं एक असल में एक सोल हूँ। और जो थॉट आ रहे, जो इमोशंस आ रहे, माइंड में आ रहे, है ना, तो मैं वो भी नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं बॉडी भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बॉडी फॉर्म में हूँ। तो मुझे अपनी बॉडी की रक्षा करनी है, साफ सुथरा सुंदर बना के रखना है। क्यों? क्योंकि इसी में मेरी सोल रहती है। सोल का और कोई फॉर्म तो नहीं है ना, निराकार है वो। तो फिर सोल हमारी बॉडी में रहती है, तो हमें एक आकार मिल जाता है, इस एक सोल को एक आकार मिल जाता है। तो वो चीज़ है। तो अपनी सोल को आगे बढ़ाते रहें और इस जर्नी को एक 5D की नज़र से देखें, बजाय कि एक रिलेशनशिप बनाने के पीछे जब आप चेस करते हैं ना, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। तभी आपको लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत रोना आ रहा है। हाँ, जो रोना आता है वो सोल पजिंग होती है। आपकी सोल कहती है कि कुछ तो करना है। सोल आपकी जो सोल पर्पस है, वो आप अकेले भी कर सकते हैं। आप पहले अकेले से स्टार्ट करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन पहले अपने अकेले से काम करती है, अपने स्किल्स पर 100% ध्यान देती है, जैसे मैंने भी दिया। लेकिन बाद में मिलकर दोनों उसको वृहद रूप देते हैं, बड़ा रूप देते हैं, बस। और कोई खास अंतर नहीं है कि दोनों के सोल पर्पस करने में और उनके अंदर, क्योंकि दोनों के जो थॉट एंड पैटर्न एंड हैबिट्स होते हैं वो सेम होती हैं। तो क्या होता है कि दोनों मिलकर फिर सोल पर्पस बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ये वाली बात है। लेकिन आपने हार नहीं माननी है और अपने सोल पर्पस पर अकेले भी चलेंगे तो भी डरना नहीं है। सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसे भगवान का दिया तोहफा मानकर आगे बढ़ते रहें, बजाय कि भगवान को ही कोसने के कि भगवान ही गलत कर रहे हैं हमारे साथ। हमारी तो शादी करा देते तो क्या हो जाता? शादी करने के बाद क्या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते? शादी करने के बाद क्या डिवोर्स नहीं होते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होते हैं और बहुत तकलीफ़ें भी झेलने को मिलती हैं। तो क्या इन लॉज बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं अगर शादी हो जाती है ट्विन फ्लेम्स की? नहीं ना। तो बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। और बस और क्या बताएं। तो ये था आज की वीडियो। तो ध्यान रखें अपने आप से लगातार सवाल पूछते रहें। और जब आप कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि यार मेरी एनर्जी बिल्कुल स्ट्रक्ट हो रही है, अब मैं क्या करूं? मुझसे नहीं जिया जा रहा, मुझसे नहीं खाया जा रहा, मुझसे नहीं सोया जा रहा, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे में भी आप सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल फोकस रहिए। बिल्कुल फोकस मीन्स ये कैमरा कैसे फोकस कर रहा है, बाकी सबको ब्लर कर रहा है ना, तो मुझे फोकस कर रहा है। तो इसी तरह से आपने अपने माइंड को फोकस करना है। माइंड के हिसाब से आपने नहीं चलना है, माइंड को अपने हिसाब से चलाना है। आई होप मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। थोड़ा मुश्किल होता है करना, समझ सबको पता है, आपको सब पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, आपको सब पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको खुद से इम्प्लीमेंट करके ही करना पड़ेगा। एक बार गिरेंगे फिर से उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन इवेंचुअली आप जीत ही जाएंगे, ये बात है। तो चलिए मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच आज के लिए मुझे इतना सहने के लिए। धन्यवाद।